नमस्कार, मैं नीरू शर्मा विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है सर्वनाम। चलिए उदाहरण से शुरू करते हैं। पहला है, मैं पढ़ रहा हूँ, यह खिलौना रितेश का है, वहाँ कौन खड़ा है, वह स्वयं भोजन बना लेगी। इनमें मैं, यह, कौन और स्वयं सर्वनाम को बता रहे हैं, या इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसके आगे भेद करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। आशा है कि आपको फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहले हम करेंगे आज पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत 3 भेद आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हम इसके उदाहरण देखेंगे। आशा है दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला उदाहरण है, मेरा घर वहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह सुंदर लिखता है। इसमें मेरा, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। तीनों भेद हैं, जैसे उत्तम पुरुष यानी कि जिसमें जो वक्ता है अपने लिए बताता है, और मध्यम पुरुष जिसमें वक्ता श्रोता के लिए बताता है, और अन्य पुरुष जिसमें वक्ता अन्य व्यक्तियों के बारे में बताता है। वह है, ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भेद आते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा होगी, वक्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, मैं, हम, मेरा। और मध्य पुरुष में उदाहरण है तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष के उदाहरण हैं जैसे यह, ये, वह, वे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। आशा है दिखाई दे रहा होगा फ्लैश कार्ड के माध्यम से। यह तो फल वाला है, ये समीर के घर की पुस्तकें हैं, वह मेरा भाई है। इसमें यह, ये और वह निश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं, या इसकी परिभाषा होगी, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति को बताता है, के बारे में बताता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला हम करेंगे, अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा।
पहले हम उदाहरण देखेंगे इसके। पहला उदाहरण है, यह बात किसी से ना कहना। आपसे मिलने कोई आपके घर आया है। टीम के खिलाड़ियों में से कुछ खेल रहे थे, कुछ बैठे थे। इसमें शब्द हैं किसी, कोई, कुछ, जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम को बता रहे हैं, या इसकी परिभाषा होगी, जिन सर्वनामों में निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार अगला हमारा जो है सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जीता वही सिकंदर। इसमें शब्द आए हैं जो हैं जो, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, वही, ये बता रहे हैं संबंध को। तो इसकी परिभाषा होगी, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसे भी देख लेते हैं। पहला है जैसे वह कौन खड़ा है। आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। वह कौन खड़ा है। तुम्हें वहां किसने बुलाया। तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर शब्द हैं कौन, किसने, क्या, जो प्रश्न को बता रहे हैं। यानी इसकी परिभाषा होगी, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण से देखेंगे। पहले, वह स्वयं खाना खा लेगी। मैं आप ही आ जाऊंगा। ये कार्य मैं खुद कर लूँगा। इसमें शब्द है स्वयं, आप ही, खुद, या इसके अलावा हो सकते हैं स्वतः, अपने आप ही आप। ये निजवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो या वक्ता खुद के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा है कि आपको यह विषय समझ आ गया होगा। उदाहरणों के माध्यम से इसे सरल बनाने की मैंने कोशिश की है, और इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं। आशा है कि आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ आया होगा। नमस्कार।